यह केरल सरकार ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। मालूम क्या काम कर दिया? अभी तक केरल सरकार सो रही थी, अब वो जाग गई है साथियों। मिठाई बांटी है, केरल सरकार जाग गई है। और कब जागी है? इतना टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए तब जागी। अब केरल सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, हम शिक्षकों का हित नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि केरल सरकार ने नए नए पॉइंट उठाए हैं। आखिर वो कौन कौन से पॉइंट है आज इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर केरल सरकार शिक्षकों का टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? सबसे बड़ी बात है कि इतना लेट पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल कर रही है। सारी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जो कीजिए। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ मैं ही सही जानकारी देता हूँ और बाकी के लोग तो फालतू की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, केरल सरकार कह रही है कि 50,000 उसके यहाँ शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं। भैया केरल सरकार, भैया इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन को मैटर आ जाए ऐसी बात कर रही है केरल सरकार। यहाँ पर हम दोस्तों चलेगा कुछ भी हो, इलेक्शन ही सही। चलो भैया उसने सोचा तो पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की, अब जाके कर रही है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट का नियम होता है कि भैया 1-1.5 महीने 2 महीने तक आप पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। वैसे 1 महीने का नियम होता है किसी आम इंसान के लिए। अब चूंकि राज्य सरकार है तो ये तो 1 साल बाद भी पुनर्विचार याचिका दाखिल हो सकती है इनकी। तो देखा जाए तो जो स्थिति चल रही है, देखिएगा छोटा सा एक न्यूज़ पढ़ लीजिए। केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए केरल शिक्षक पात्रता यानी KTET अनिवार्य कर दी गई है। राज्य के सामान्य शिक्षा एवं श्रम मंत्री वी शिवकोटी ने कहा याचिका में राज्य के शिक्षा क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और शिक्षकों के समक्ष पेश होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। यदि यह फैसला लागू होता है तो इससे राज्य में लगभग 50,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। हो क्या रही हैं? हो ही रही हैं, हो नहीं सकती, हो रही हैं। और यह भी कहा है कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जाग गई, केरल सरकार अब जागी है 6 महीने में जाके। KTET की शुरुआत से पहले भी केरल ने साक्षरता और शैक्षिक मानकों को शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर ये केरल सरकार कह रही है। अब देखिए याचिका में कहीं अहम मांगे रखी गई हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट मांगे रखी गई हैं। देखिएगा 2012 में KTET यानी केरल टेट की शुरुआत से पहले सेवा में शामिल हुए शिक्षकों को यह योग्यता हासिल करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए सरकार ने अनुरोध किया है कि 31 मार्च 2012 से पहले सेवा में आए शिक्षकों को KTET की आवश्यकता से छूट दी जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। पुनर्विचार याचिका में नेट, SET और PhD जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए KTET से स्थायी छूट का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही यह आग्रह किया गया है कि परीक्षा पहले से ही सेवा में कार्य शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर केरल सरकार ने इतनी बड़ी बात कह दी है, यानी सभी को इन्होंने ले लिया। अब केरल में भैया KTET होता होगा, अगर आप TGT या लेक्चरर बन रहे हो या प्रोफेसर की रैंक में आ रहे हो तो वहाँ पे टेट जरूरी होगा। तो इसलिए केरल सरकार ने कहा है कि भैया हम शिक्षकों का हित नहीं होने देंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? सबसे बड़ी बात है कि केरल में बहुत ही जल्दी विधानसभा इलेक्शन होने वाली है। तो समझ में नहीं आता है कि ये सरकारें जो कदम उठाती हैं वो इलेक्शन के आसपास ही क्यों उठाती हैं। अब बताइए पुनर्विचार याचिका अब जाके जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी, अब जाके उसके डिफेक्ट दूर हुए हैं। अब बहुत ही जल्दी याचिका की सुनवाई होगी। अब ऐसे में केरल सरकार अगर कह रही है, या रियल में देखो पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से कुछ नहीं होता जब तक आप सही वकील वहाँ जाके सही से फाइट ना करें। जो जिसको पटकनी दे देगा वही जीते जाएगा। तो फिलहाल साथियों केरल सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकार ने सच में शिक्षकों के प्रति सोच रही तो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है केरल सरकार के इस स्टैंड पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।